द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 6 शुरू होता है जोल की पिछली जिंदगी से। 1983 में जोल और टॉमी अपनी पुलिस की नौकरी कर रहे पिता जेवियर, जो इन्हें बात बात पर मारता था, उसके डर के साए में रहते थे। एक बार टॉमी को मैरिजुआना खरीदते हुए एक लड़का ठग लेता है। इसके कारण जोल इस लड़के को बुरी तरह से पीटता है और बात पुलिस तक पहुंच जाती है। टॉमी इस बात से बेहद डरने लगता है कि अब उसके पिता उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटेंगे। जोल अपने भाई को मार से बचाने के लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन जेवियर पहले से ही जानते थे कि ये सब टॉमी ने किया था और जोल सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। जेवियर इन दोनों को पीटने के बजाय जोल को एक बियर पीने के लिए देता है। फिर जेवियर की बातों से हमें पता चलता है कि उसका बचपन भी ऐसे ही पिता के साए में गुजरा था, जो उससे भी कहीं ज्यादा हिंसक थे। एक बार एक छोटी सी टॉफी चुराने के लिए जेवियर के पिता ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसका जबड़ा टूट गया। अपने साथ बचपन में हुए इस दुर्व्यवहार के कारण ही जेवियर में अपने पिता जैसी हिंसक प्रवृत्ति आई थी, जिसका उन्हें एहसास भी था और दुख भी। जाने से पहले वो जोल को कहते हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। इसके बाद कहानी हमें जैक्सन में ले जाती है। जैक्सन में आए हुए जोल और एली को अब 2 महीने हो चुके थे। अपने 16th बर्थडे पर बाइट मार्क्स को छुपाने के लिए एली ने अपना हाथ जानबूझकर जला लिया था। जोल के पूछने पर एली उसे बताती है कि वो लॉन्ग स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनकर थक चुकी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद जोल एली को एक सरप्राइज केक और खुद बनाया हुआ एकॉस्टिक गिटार गिफ्ट करता है, जिस पर उसने एक मौत का निशान भी बनाया था। एली के रिक्वेस्ट करने पर एक भावुक कर देने वाला गीत जोल एली को सुनाता भी है। इसके बाद जोल एली को एक पुराने म्यूजियम में घुमाने ले जाता है, जहां एली पहली बार एक डायनासोर के ऊपर चढ़ती है और सोलर सिस्टम को भी देखती है। जिसके बाद एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर एली अपोलो 15 के अंदर बैठती है और अपोलो 11 के लिफ्ट ऑफ के ऑडियो को सुनकर वो खुद को अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए कल्पना करती है। ये दिन जोल और एली की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। लेकिन वापस लौटते हुए जब एली जंगल में फायरफ्लाइज को देखती है, उसकी कुछ पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। इसके बाद कहानी हमें एली की 17th बर्थडे पर ले जाती है, जहां जोल जब केक लेकर एली के कमरे में पहुंचता है, वो एली और केट को किस करते हुए और मैरिजुआना का नशा करते हुए पकड़ लेता है। इसके ऊपर एली ने अपने हाथ पर मौत का टैटू भी बना लिया था और वो लड़कियों में इंटरेस्टेड थी। ये सब चीजें जोल हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अभी भी एली को अपनी छोटी सी बेटी मानता था, जिसके कारण वो एली पर बहुत गुस्सा होता है। उसी दिन रात को एली गैराज में शिफ्ट होने का फैसला करती है। जोल बड़ी मुश्किल से उसे समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। एक बार मुझे गैराज की मरम्मत करने दो, उसके बाद तुम वहां शिफ्ट हो जाना। चीजें एक बार फिर से नॉर्मल करने के लिए जोल फिर एली के टैटू के बारे में उससे बातें करने लगता है, लेकिन एली उसे सोने जाने के लिए कह देती है। धीरे धीरे इनके बीच दूरियां बढ़ रही थी। अगले दिन जोल साइकोथेरेपिस्ट गेल से मिलता है और उससे मौत टैटू के बारे में पूछता है कि उसका किसी इंसान के लिए क्या मतलब हो सकता है। गेल कहती है, मेरे ख्याल से इस तरह का टैटू सिंबलाइज करता है मौत को। ये बात सुनते ही जोल वहां से चला जाता है। फिर कहानी हमें एली के 19th बर्थडे पर ले जाती है। फायरफ्लाइज के साथ हुई घटना को इतना वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी एली उसे भूल नहीं पाई थी। उसे अभी भी ऐसा लगता था कि जोल ने उसे सच नहीं बताया है, लेकिन जोल के सामने आते ही वो इस बारे में उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। तभी वहां जोल पहुंचता है, जो एली को बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसे आज पहली बार जैक्सन सिटी से बाहर पेट्रोलिंग पर ले जाने आया था। ये दोनों पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं, जहां जोल एली को पेट्रोलिंग की बारीकियां सिखाते हुए कहता है कि उसे पुराने दिन याद आ गए जब ये दोनों ऐसे ही जंगलों में सरवाइव करते थे। इस समय बहुत अच्छा होता है एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर करने का। तभी एली कुछ कहते हुए रुक जाती है। वो जोल से फायरफ्लाइज वाली घटना के बारे में बात करना चाहती थी। जोल उससे पूछता भी है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एली कुछ नहीं कहती। तभी वॉकी टॉकी पर जोल को खबर मिलती है कि यूजीन और उसके पार्टनर पर इन्फेक्टेड ने हमला कर दिया है और उन्हें बैकअप की जरूरत है। जोल वॉकी टॉकी पर यूजीन की मदद के लिए जाने की बात कहता है। फिर वो एली को तुरंत वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एली उसे कहती है कि यहाँ वो उसकी बेटी नहीं, उसकी पार्टनर है, वो उसे अकेले नहीं छोड़ेगी। ये दोनों यूजीन की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। आगे रास्ता न होने के कारण इन्हें फिर अपने घोड़े को ऊपर छोड़कर खाई में नीचे उतरना पड़ता है। कुछ समय बाद ये दोनों यूजीन की मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं। यूजीन का पार्टनर मर चुका था
यूजीन ने इन्फेक्टेड को तो मार दिया था, लेकिन इस दौरान उसे भी इन्फेक्टेड ने बुरी तरह काट लिया था। वो भी अब कुछ समय में इन्फेक्टेड में बदलने वाला था, लेकिन उसके पास अभी भी 1 घंटे का समय था। वो जोल को कहता है कि ये लोग उसी जैक्सन के गेट तक ले जाएं, ताकि वो मरने से पहले एक बार अपनी पत्नी गेल से एक आखिरी बार बात कर सके। लेकिन जोल इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और यूजीन को मारने वाला होता है कि तभी एली जोल को रोकती है और कंफर्म करने के लिए कि यूजीन के पास कितना समय है, वो उसे 1 से 10 की गिनती करने को कहती है, जो यूजीन बड़ी आसानी से कर देता है। एली जोल को रिक्वेस्ट करती है कि यूजीन का हक बनता है एक आखिरी बार अपनी पत्नी से बात करने का। जोल एली की बात मान जाता है और कहता है कि तुम जाकर घोड़ों को लेकर आओ, मैं यूजीन को तब तक पैदल लेकर आता हूँ। क्योंकि एली ये मन ही मन जानती थी कि जोल ने एली को फायरफ्लाइज वाली घटना के बारे में भी झूठ बोला था, वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जोल उससे वादा करता है। लेकिन एली बिल्कुल सही थी। उसके जाने के बाद जोल यूजीन को लेकर नदी किनारे पहुंचता है। यूजीन बहुत गिड़गिड़ाता है कि उसे गेल से एक आखिरी बार मिलना है, उसका चेहरा देखना है, लेकिन जोल जानता था कि ये चीज कितनी रिस्की हो सकती थी जैक्सन के लिए। वो यूजीन को कहता है, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम कहीं भी उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, चाहे वो सामने हो या ना हो। फिर यूजीन कहता है, हाँ मैं उसका चेहरा देख पा रहा हूं। जिसके बाद जोल यूजीन को गोली मार देता है। तभी एली भी वहां पहुंच जाती है। यूजीन को मरा देख वो बिल्कुल टूट जाती है। रास्ते में जोल एली से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि उसने जो भी किया वो जैक्सन के लिए जरूरी था, और वापस जैक्सन पहुंचकर वो गेल को अपने हिसाब से उतना ही बताएगा जितना जरूरी है। एली कुछ नहीं कहती। वापस पहुंचकर जोल गेल से झूठ कहता है कि यूजीन इन्फेक्टेड में बदल चुका था, जिस कारण जोल को उसे मारना पड़ा। लेकिन एली जोल को फायरफ्लाइज की घटना की तरह झूठ बोलता देख खुद को रोक नहीं पाती, और वो गेल को सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि यूजीन के पास टाइम था, वो तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जोल ने उसे धोखा दिया, हम दोनों को धोखा दिया और उसे सिर पर गोली मार दी। गेल जोल को रोते हुए थप्पड़ मारती है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। तभी एली जोल की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था। इस घटना के 9 महीने बाद न्यू ईयर्स ईव की पार्टी में सेथ, दीना, एली और जोल के बीच हंगामे के बाद एली अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर बैठे जोल से कोई बात किए बिना ही वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी वो फिर से वापस आती है और जोल को कहती है वो उसे सब कुछ सच सच बताए कि फायरफ्लाइज के साथ हुआ क्या था, और अगर जोल ने इस बार भी झूठ बोला तो एली जोल के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह खत्म कर देगी। फिर एली कहती है, क्या वहां रेडर्स ने हमला किया था? जोल कहता है, नहीं। एली कहती है, क्या वो इस वायरस का क्योर बना सकते थे? जोल कहता है, हाँ। एली कहती है, क्या तुमने फायरफ्लाइज और मार्लिन को मारा था? जोल कहता है, हाँ। सच कहते हुए वो एली से नजर नहीं मिला पा रहा था। एली ये सब बातें सुन दंग रह जाती है। फिर जोल कहता है, क्योर बनाने के लिए वो तुम्हें मार डालते एली। एली कहती है, अगर ऐसा था तो ऐसा होना चाहिए था, यही मेरी जिंदगी का मेन पर्पस था, और वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। मुझसे नहीं, तुमने इस दुनिया के सभी लोगों से सब कुछ छीन लिया। जो असल में इसीलिए एली ने मौत का वो टैटू अपने हाथ पर बनाया था, जो कि डेथ को सिंबलाइज करता था। इसके बाद जोल कहता है, मैं जानता था कि ऐसा करके मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैं ऐसा बार बार करूंगा। एली कहती है, हाँ तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि तुम स्वार्थी हो अपने लिए। जोल कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, और इस हद तक जिसे तुम कभी समझ नहीं सकती। लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया जब तुम्हारा भी अपना बच्चा होगा तो मेरी स्थिति को जरूर समझोगी। एली शायद जोल की बातों को समझ गई थी। वो कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती जोल, पर मैं कोशिश करूंगी। पर एली ये नहीं जानती थी कि ये एली की जोल के साथ आखिरी बातचीत थी। फिर कहानी हमें वर्तमान में ले जाते हैं, जहां 2029 में एली नोरा को मारने के बाद थिएटर वापस पहुंच चुकी थी।